Jungle. हेलो, नमस्ते, कैसे हो, आदाब सभी लोगों के हालचाल कैसे है। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट एंड वंडरफुल। पहले जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो क्या? राइट। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर नो बीइंग विद अस। सो इन दिस लवली मॉर्निंग, इस गुलाबी गुलाबी ठंडी में, पहले मुझे आप बताइए कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार एंड अ लॉट ऑफ हाय हाय हाय। चलो जल्दी से मुझे बताइए, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग। यस, हे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो ठंडी कैसे है आपकी जगह पे? राइट। हाउ इज द वेदर एट योर प्लेस? ठंडी किस तरीके से आ रही है? और मस्त होता है। द बेस्ट क्लाइमेट विच आई लाइक सो फार इज द कोल्ड विंटर सीजन। विंटर सीजन में काफी मजा आता है, ठंडी होती है, सोने का भी मजा जो है ना वो अभी है। सो हाउ अबाउट यू पीपल, यू टेल मी। और बहुत बहुत बधाई एक और चीज के लिए कि भाई इस पूरे मौसम में, जाड़े के मौसम में, इन दिस विंटर सीजन यू आर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू आर गेटिंग रेडी फॉर योर स्टडीज एंड दैट सेज एवरीथिंग अबाउट यू पीपल, दैट you are here to rock and to complete your CA curriculum. So boys and girls and boys, without getting into more things, I would like to tell you something very very important thing. All right, so सुनिए मेरी बात ध्यान से। पहली बात, इस पूरे लॉकडाउन के दौरान मैंने एक चीज जो समझी, ट्विटर के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, और किस तरीके से लोग एक दूसरे को अब्यूज करते हैं, तो इस वजह से बेटा जी पहली चीज ये बता दूं कि मैं इन सभी चीजों से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता हूं। आई विल स्टे अपार्ट। सो those people who are here to crib about the things, you are most welcome. You can crib about the things and you continue doing whatever you are doing. But then my dear friends, one of the things I'll tell you that कि I'll be here focusing on the teaching. So the people who are here for learning and studying properly, you are most welcome and do it. Okay, so पूरी क्लास को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मेरी तरफ से शुरुआत करता हूं आज के क्लासेस के लिए। राइट, सो दिल थाम कर बैठिएगा और एकदम खुश होकर बैठिएगा, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे सीए इंटरमीडिएट की क्लास का। राइट, सीए इंटरमीडिएट की क्लास हम शुरू करने के पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि you have to understand what is our whole curriculum about. और आज की शुरुआत हम करेंगे with a very beautiful poem by none other than श्री हरिवंश राय जी बच्चन। और हरिवंश राय जी बच्चन ने इस कविता का शीर्षक दिया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पोएम को मेरे साथ गुनगुनाइएगा, जरूर गुनगुनाइएगा, और इस पोएम को देखिएगा कि क्या आपको इसमें से चीज समझ में आ रही है क्या। राइट, सो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। राइट, मन का साहस रगों में उत्साह भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, सिंधु इज अ नेम ऑफ द रिवर। डुबकिया जब सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते न सहज मोती गहरे पानी में। मोती पता है ना आपको? मिलते न सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दूना इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम। ये पहली स्टेप तो आपने ले ही ली है। संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मेरे राजा बेटा जी, आज आप सभी लोगों को सल्यूट है, सलाम है मेरी तरफ से, और आप सभी लोगों से विनती है,
आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहला काम कीजिएगा कि आज के आगे आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है और वो है कोशिश करना। भले ही सिलेबस कितना भी टफ हो, भले ही कुछ भी चीज हो, बस ये एक घोष वाक्य अगर आप आपके पास ले लोगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बस समझ लेना कि जीत आपकी है। सो राजा बेटा जी बात समझ लेना, और ये पोयम आपके जहन में अब गुनगुनानी चाहिए हर रोज हर पल की कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। मैं जो कुछ भी हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं अगर कोशिश करते रहूंगा लगभग एवरी डे, इफ आई स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स माय गोल, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू विन। यस और नो? मैं आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आपने आपके जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति देखा है जो हमेशा हारा है, या आपने आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो हमेशा जीता है? एवरी person has faced at some or the other point of time failure, and every person at some or the other point of time in his life has won. So I am requesting you all कि आपको अपने आप से यह पूछना है कि क्या आप हमेशा हारते हो? नहीं। क्या आप हमेशा जीतते हो? नहीं। So what is the critical word? जो आपके हाथ में वो चीज क्या है? वो चीज है कोशिश करना। और जो व्यक्ति कोशिश करता है और जिस समय अनुकूल होता है उस समय वो स्ट्राइक कर जाता है एंड ही विंस। ये काफी अच्छी चीज है इस बार भी, क्योंकि हमने समय की अनुकूलता के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दी टाइम वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोना गिव आवर बेस्ट। सो पहली चीज ये पोयम आप सभी लोगों के लिए। अब हम चले आगे। अरे चलो आगे। और टाइमलाइन अब आपको बता देता हूं, क्योंकि ये लाइव बैच है, तो लाइव बैच में हम क्या क्या करने वाले ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। सो जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्लासेस बिगिन होंगे, बिगिन की स्पेलिंग गड़बड़ कर दी। सो जब क्लासेस शुरू हो रही है तो इस क्लासेस में आपको कौन से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे? तो पहली चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी क्लास वर्क बुक। मैं आपको एक छोटी सी दिखा देता हूं। ये क्लास वर्क बुक कुछ इस प्रकार की है। तो आपको एक क्लास वर्क बुक मिलेगी और स्कैनर रहेगा और टेस्ट सीरीज रहेगी। क्या होता है कि एक ही टॉपिक सारा का सारा उसका डिटेल एक ही जगह हो, इस वजह से हमने क्या किया बेटा जी, उसका सारी चीजें एक टॉपिक की इधर ही एक ही बुकलेट में ले लिए। मतलब अभी आपको हम छोटी छोटी बुकलेट 2-4 देंगे, और उन बुकलेट्स के 2-4 मतलब हमने सिलेबस को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे हिस्सों में। सो राजा बेटा जी हम क्या करेंगे कि आपको क्लास वर्क बुक जो देंगे, उस क्लास वर्क बुक में आपको क्लास वर्क की प्रॉब्लम्स रहेगी, स्कैनर रहेगा और टेस्ट सीरीज रहेगा। राइट? सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट डज दिस ऑल मीन। सो क्लास वर्क वो क्वेश्चंस है जो हम क्लास में सॉल्व करेंगे, बट साथ ही साथ मैं आपको हर रोज कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और दूंगा, जिसको हम कहते हैं स्कैनर, और उसको मैं नाम देता हूं एमसीएमआर। एमसीएमआर का मतलब है माय करियर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके करियर की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं या आपको ही लेनी पड़ेगी? आपको ही लेनी पड़ेगी सर जी। मैं ऐसा टीचर नहीं हूं जो बकवास बात करेगा। बेटा जी मेरा हमेशा से मकसद रहा है कि मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट बने, और आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने पर मैं काम करूंगा। तो इस वजह से यह जरूरी हो जाता है कि मेहनत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। यह स्विमिंग की तरह का कोर्स है, जिस कोर्स में मैं आपको समझा तो दूंगा, बट बेटा मेरे स्विमिंग करने से आप स्विमिंग नहीं सीखते। उसी प्रकार से मैं आपको सिखाने के बाद में आपकी एक प्रैक्टिस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। चेस सिखाते वक्त उसी समय आपको चेस की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। सेम लॉजिक से बेटा जी मैंने जो चीज ली है वो ली है एमसीएमआर। इसका नाम है माय करियर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपका जो करियर है वो आपकी जिम्मेदारी है, और इस वजह से हम उसके कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए एवरी डे टू डे बेसिस पर देंगे और आप वो करेंगे। मैं हमेशा से ये बात मानते आया हूं कि कोई भी चीज अगर पहाड़ जैसी लंबी बड़ी हो जाए तो उसको शायद सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट अगर हम धीरे धीरे उसको धीरे धीरे ले लेकर डाइजेस्ट करें, सो देन दैट थिंग बिकम वेरी वेरी इजी फॉर अस टू सॉर्ट इट आउट। यस और नो? सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन एमसीएमआर आपके भरोसे पर नहीं छोड़ दूंगा मैं कि भाई मैंने पढ़ा दिया अब तुम्हारा घर पर कर लो। नहीं, मैं आपको हर रोज बताऊंगा कि उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं उसके बाद में होती है टेस्ट सीरीज। एग्रीड? टेस्ट सीरीज प्रत्येक चैप्टर के बाद में होगी, और प्रत्येक चैप्टर के बाद की टेस्ट सीरीज आपको आपके बुकलेट में दी रहेगी, वो आपको लिखना होगा, और उनके सॉल्यूशंस किस तरीके से मिलेंगे वो भी बताऊंगा। और कुछ चैप्टर्स हो जाने के बाद में 4-5 चैप्टर हो जाने के बाद में टेस्ट सीरीज किस तरीके से कंडक्ट होगी इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। बट बिफोर आई गो फर्दर आपके कुछ क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इन क्लास वर्क स्कैनर में कौन कौन से क्वेश्चंस ले लिए जाएंगे? तो बेटा जी सुनिए, आईसीआई के मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे कवर्ड होंगे विदाउट एनी एक्सेप्शंस, एक्सेप्ट व्हेन द क्वेश्चन इज रॉन्ग। मतलब आईसीआई मॉड्यूल के जितने भी प्रश्न आपके इसमें है टेक्स्ट बुक में छपे हुए, फिर वो इलस्ट्रेशंस हो, कोई एग्जांपल्स हो, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो, लास्ट के जितने भी क्वेश्चंस हो, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कवर कर लिए जाएंगे क्लास वर्क में।
स्कैनर के अंदर और क्लास वर्क के अंदर भी और कुछ क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, वो है मॉडल टेस्ट पेपर। मतलब आज तक शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर्स है वो मॉडल टेस्ट पेपर सारे कवर किए जाएंगे। जितनी भी आरटीपी आज तक इश्यू हो चुकी है वो सारे आरटीपी के क्वेश्चंस भी हम इसके अंदर कवर करा लेंगे। एग्रीड। इसके अलावा आईसीआई के कुछ एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी इश्यू किया करते हैं आईसीआई, तो वो क्वेश्चंस भी सारे के सारे आपके टेक्स्ट बुक में कवर कर लिए जाएंगे। तो आपको मेरी दी गई टेक्स्ट बुक के अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतनी चीज और दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मेरी टेक्स्ट बुक कर लेते हैं तो लगभग 90% प्लस सिलेबस आपको टेक्स्ट बुक से ही आएगा। बट इसमें बेटा जी मेरा कोई बड़ा काम मैं नहीं करता। मैं बाकी टीचरों के जैसे इस तरीके से नहीं कहूंगा कि देखो मेरी बुक से ही सारे क्वेश्चंस आए हैं। बट बेटा जी बात एकदम सिंपल है, सरल है। अगर हम आईसीआई के मटेरियल को पूरा फॉलो कर लेते हैं तो लॉजिकली क्वेश्चन तो वहीं से आने हैं, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू इट फॉर यू ऑल पीपल। ऑलराइट, सो क्वेश्चन बैंक जो आपको दिया जाएगा वो पूरी तरीके से संपूर्ण है, इट इज कंप्लीट, एंड देन माय डियर फ्रेंड्स यू डोंट हैव टू रेफर एनी अदर बुक। तो ये गड़बड़ी मत करना कि और बुक्स रेफर करनी है क्या, कोई बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर दो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस इससे ज्यादा होंगे क्योंकि एएस काफी ज्यादा डेप्थ में होते हैं, तो एएस के कुछ क्वेश्चंस हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। एग्रीड। सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, चैप्टर लेवल टेस्ट सीरीज। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके जो चैप्टर लेवल टेस्ट सीरीज है इट विल बी इवैल्यूएशन विल बी फ्रॉम क्वालिफाइड सीएस। मतलब आपके पेपर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग चेक कर देंगे, बट प्लीज अंडरस्टैंड जो आपको फीस बताई गई है उसमें प्लस कुछ एक्स्ट्रा फीस आपको देनी पड़ेगी। बॉयज एंड गर्ल्स ये चीज ऑप्शनल है, आप अगर करना चाहे तो करें, ना करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है। बट मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आपने टेस्ट सीरीज जरूर लगानी चाहिए और टेस्ट सीरीज से पेपर असेस करके आपको मिलेंगे। अब टेस्ट सीरीज के लिए एक्स्ट्रा पैसा क्यों लिया जाता है, क्योंकि बेटा जी इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पेपर चेक करके देंगे। देखो मैं अगर पेपर्स किसी एरे गेरे से चेक करा लूंगा तो बात अलग है, बट अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट से पेपर चेक करा कर लेने हैं सो दे हैव टू बी रेम्यूनरेटेड प्रॉपर्ली, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस ये पेपर्स जो भी आपके चेक कर मिलेंगे दे विल बी रिक्वायरिंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट फ्रॉम योर साइड। इसका मतलब ये है कि सर अगर हम ये नहीं लेते तो हमारी टेस्ट सीरीज नहीं होगी क्या? टेस्ट सीरीज तो होगी, उसके बाद में आपको सजेस्टेड आंसर्स दिए जाएंगे, आप सजेस्टेड आंसर्स के साथ अपने आंसर्स को कंपेयर कर सकते हो, और अगर आपको पेपर चेक करके चाहिए तो यू विल बी हैविंग टू पे समथिंग एक्स्ट्रा विच आई विल टेल यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक बात का ध्यान रहे, जहन में रहे आपकी एक बात कि बेटा जी जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी है ये अभी आपको कुछ भी नहीं करना। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन द क्लास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो अभी आप इसके बारे में जल्दबाजी ना करें। नाउ नेक्स्ट, एक बहुत बेहतरीन चीज हम लेके आए, ऑनलाइन अटेंडेंस एंड फीडबैक सिस्टम। बेटा जी मेरा हमेशा से यही मकसद रहा है कि मेरा बच्चा कहीं पर भी हो मैं उसको वैसे ही पढ़ाऊं जैसे कि वो क्लास में है मेरे साथ में लाइव। तो ये जरूरी हो जाता है कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप सभी बच्चों का एक ऑनलाइन अटेंडेंस होगा। ऑनलाइन अटेंडेंस क्या होता है कि इस केस में हम आपको हर रोज जब हमारा लेक्चर शुरू होगा उस पीरियड के दरमियान हम हमारी ऐप में आपको अटेंडेंस मार्क करने का ऑप्शन देंगे। आपको अटेंडेंस मार्क करनी होगी और अटेंडेंस मार्क करने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि आप हमसे जुड़ गए। लेक्चर होने के बाद में आप रेटिंग दे सकते हो कि आपको आज कितना समझ में आया कितना नहीं आया। इसके बेसिस पर मैं आपको और क्या बोलते हैं, अगर आज के दिन में अगर आपका फीडबैक इस तरीके से आया कि मुझे थोड़ा सा सर कम समझ में आया तो उस केस में हम ऑटोमेटिकली उसको नेक्स्ट दिन और रिवाइज कर लेंगे। तो ये डे टू डे बेसिस पर फीडबैक होगा। साथ ही साथ आप भी अच्छे से पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, लेक्चर में ध्यान था या नहीं था, एक आध क्वेश्चन हमारी तरफ से भी आपको पूछ लिया जाएगा ऑनलाइन, और वो सभी लोगों को आंसर करना है ऐप के थ्रू। इससे आप और मैं कनेक्टेड रहेंगे एवरी डे। Agreed? So boys and girls, with this I have explained you कि क्लासेस में आपके साथ क्या क्या हम करने वाले। सो बेटा जी मेरे क्लास नोट सफिशिएंट होंगे, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है क्लास वर्क, दूसरा एमसीएमआर और तीसरा है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ये जो है ये बुक्स के अंदर ही होती है, इसके लिए कोई पैसा देने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। बट अगर आपको पेपर चेक करा कर लेने हैं तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज इवैल्यूएट करा कर लेना है क्वालिफाइड सीए से, तब उसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा है। और इसके साथ साथ आपका रहेगा ऑनलाइन अटेंडेंस, राइट? और इस ऑनलाइन अटेंडेंस के बेसिस पर राजा बेटा जी हम समझ पाएंगे कि आपको कितना समझा है नहीं समझा है, इस चीजों से हम कनेक्टेड रहेंगे। एग्रीड? गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर हियर। अब क्लासेस खत्म हुई, अब इसके बाद में क्या होगा? प्रिपरेटरी लीव शुरू हुई। तुम्हें पता है मेजॉरिटी बच्चा क्यों फेल होता है? बच्चा इसलिए फेल नहीं होता कि उसको समझ में नहीं आता है। मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं, मेरे इतने सारे एक्सपीरियंस और अनुभव के बेसिस पर बता सकता हूं कि जब आपको भारत का कोई भी फैकल्टी पढ़ाएगा, मैं मेरी बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भारत का कोई भी फैकल्टी यदि आपको पढ़ाएगा तो वो फैकल्टी आपके जहन में कम से कम पासिंग जितने तो मार्क्स इकट्ठे करने का पढ़ाई देगा।
प्रॉब्लम यह होती है कि जब आपकी प्रिपरेटरी लीव शुरू होती है तब आपको पता ही नहीं होता कि किस तरीके से पढ़ना है, कितना टाइम डिवोट करना है। एक छोटा सा उदाहरण अगर आपको मैं दूं, और ये उदाहरण ध्यान से सुनिएगा, एकदम पूरे कान खुले, ओके, उदाहरण ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको यह कह रहा हूं कि मान लो आपकी पूरा का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया अराउंड 6 से लेकर 7 महीनों में, राइट। लाइव में थोड़ा सा जब हम ऑनलाइन ले रहे हैं तो इंटरनेट की व्यवस्था अगर ना हो या मान लेते कुछ प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से कुछ समय एक्स्ट्रा लग सकता है। तो पूरे के पूरे पीरियड के दौरान आप सभी लोगों को हम 6 से 7 महीने तक पढ़ाएंगे। 7 महीने पढ़ाने के बाद अब अपने दिल से पूछिएगा सर जी कि आपको 3 या 4 महीने में यह पढ़ाई 3 बार रिवाइज करनी है, टेस्ट सीरीज भी देनी है। अब 3-4 महीने में जो आपने 7 महीने में पढ़ा है वो रिवाइज करना बेहद ज्यादा मुश्किल है, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपके साथ बता सकता हूं। हालांकि आपका ये अटेम्प्ट बहुत ज्यादा लकी रहेगा, क्योंकि बेटा जी मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप सभी लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला इस बार। तो बेटा जी पीएल में इस बार टाइम तो अच्छा मिलेगा, बट बेटा जी हमने लॉकडाउन के दौरान भी देखा है कि इतना समय मिलने के बावजूद भी बच्चे बराबर से पढ़ नहीं पाए। तो बेटा जी प्रिपरेटरी लीव में कई बार बच्चों को हमने ऐसा देखा है कि वो राम भरोसे हो जाते हैं, तो मेरे बच्चों को मैं कभी राम भरोसे नहीं छोड़ता हूं। सो प्रिपरेटरी लीव जब आपकी बिगिन होती है तब बेटा जी मैं आपको दूंगा एक प्लानर। ये प्लानर क्या करता है? ये प्लानर आपको टारगेट देता है। जैसे आपने देखा होगा मैच में, जैसे आपको टारगेट दिया तो टारगेट देने के बाद में आप मारना शुरू करते हो, क्योंकि आपके दिमाग में टारगेट होता है। तो वैसे ही मैं आपको टारगेट दूंगा। मैं आप मुझे बताओ कितने बच्चों के साथ ऐसे हुआ कि जब भी पढ़ने के लिए बैठते थे, शुरुआत के 2-3 टॉपिक पढ़ते थे, बहुत फॉर्म में पढ़ते थे और उसके बाद में वापस छोड़ देते थे। फिर वापस दोबारा पढ़ने के लिए बैठोगे तो वही 2-3 टॉपिक वापस पढ़े और वापस रसगुल्ले के जैसे निवांत हो गए। तो ऐसा होता है रिपीटेडली कि बच्चा एक ही पढ़ाई बार बार करते जाता है। सो बेटा जी इस वजह से हमने आपको क्या दिया है? प्लानर नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया मैंने आपको। ये प्लानर नाम का कॉन्सेप्ट आपको किस तरीके से हेल्प करेगा? इस प्लानर के थ्रू बॉयज एंड गर्ल्स आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक कितने घंटे में आपको पढ़ना होगा, कितनी रीडिंग इसकी करनी होगी, और पूरा आपका टाइम शेड्यूल बनाकर दिया जाएगा। मैं अभी आपको इसका एक एग्जांपल दिखाई दूंगा, शीट दिखाई दूंगा। इसके अलावा मैं आपको रिवीजन शीट्स भी दूंगा। रिवीजन शीट्स इसलिए काम आएगी आपको कि आपको कितनी बार पढ़ना है और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, वो सब आपको हमारी तरफ से मिलेगा, राइट। सो ये रहा रिवीजन नोट्स। लेक्चर बैकअप्स का भी प्लान किया गया है। जैसे स्वप्निल भाई से मेरी बात हुई तो इस बार जो हमने चीजें इंप्लीमेंट की है वो है कि लेक्चर बैकअप आपको मिलेगा। मतलब एवरी डे जब आपका लेक्चर हो जाता है उसके बाद में 15 दिन तक वो लेक्चर वहां पर रहेगा। आप चाहे तो 15 दिन में वो लेक्चर देख सकते हैं। एग्रीड। सो यू विल बी हैविंग अ लेक्चर बैकअप फ्रॉम आवर साइड, सो यू डोंट हैव टू वरी। जैन वालों के लिए एक और बात बता दूं कि जनवरी में जिनके एग्जाम हो रही है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए और एक एडिशनल बैच लॉन्च की जाएगी। ये अभी डिस्क्लोज करना सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आपकी जनवरी की बैच के ऊपर फोकस करिए, एग्जाम्स पर फोकस करिए, और जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएगी उस बैच का अनाउंसमेंट हो जाएगा। एसपीसी ने इसके बारे में पूरा तरह से प्लान कर चुके हैं हम। एग्रीड। तो हमारी सारे फैकल्टीज की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के दौरान ये सारी चीजें डिसाइड हो गई थी। मैराथन लेक्चर्स भी आपके लिए जाएंगे। कई सारे बच्चों को मेरे से कंप्लेन है कि सर आपने मैराथन लेक्चर्स पिछले बैच में तो लिए नहीं, आपने वो पुराने वाले रखे थे। बेटा जी मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक बहुत यूनिक प्रॉब्लम से सफर कर रहा था और भगवान की दया से ये प्रॉब्लम तब आई जब लॉकडाउन था और जब मुझे कुछ पढ़ाना नहीं था। तो मेरे गले में 2 ट्यूमर्स जैसी कोई चीजें हो गई थी which are called as granuloma, and it happened because of some unique problem which I was having, but now it is cured completely। और इस वजह से अब इस बार से मैराथन लेक्चर्स और मैं समय समय पर आपके यूट्यूब चैनल पर आपको आते रहूंगा, मार्गदर्शन करते रहूंगा, और इस वजह से मैराथन लेक्चर्स भी आपके लाइव होंगे। तो कुल मिलाकर जो मैं आज कमिट कर रहा हूं आप सभी लोगों के सामने, तो नोट्स के बारे में मैंने कमिट कर दिया, कोई भी दूसरी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चंस हमारी बुक से आएंगे, ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आपको प्लानर मिलेगा पीएल में कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो प्लानर मिलेगा। रिवीजन नोट्स मिलेंगे कौन सी चीजें पढ़नी, क्योंकि आपको फास्ट पढ़ना होगा। एग्रीड। और तीसरी चीज बेटा जी लेक्चर बैकअप जो अभी आज मैंने आपको बताई है। और राजा बेटा जी मैंने एक और चीज कही कि मैराथन लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, राइट। अब जो बच्चे अभी हमसे लाइव पढ़ रहे हैं, राइट, सो उन बच्चों को अगर मान लो पुणे आना है और वो पुणे आकर पढ़ना चाहते हैं तो बेटा जी आप पुणे आकर भी पढ़ सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव टू पे द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ द लाइव लेक्चर्स विच आर कंडक्टेड हियर। बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान रहे, उस केस में जो लेक्चर्स हम बच्चों को पढ़ा रहे होंगे वही लेक्चर आपको भी स्ट्रीम होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रीमिंग क्लास लास्ट तक चालू रहेगी। आई रिपीट, ऑनलाइन लाइव क्लास लास्ट डेट तक चालू रहेगी। जो हमने कमिट किया वो बैच चलेगी, ऐसी की ऐसी चलेगी बिंदास, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। और अगर आप पुणे में आकर पढ़ना चाहो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आकर पढ़ सकते हो। जैसे ही परमिशन मिलेगी हम ये बैचेस शुरू करेंगे। एग्रीड। अभी तक हम यहां पर पुणे में, महाराष्ट्र में परमिशन नहीं है। जो परमिशन मिली है सिर्फ
9 10th और 11 12th के बच्चों के लिए मिली है, और उसके अंदर भी एक बेंच पर एक बच्चों के बैठने के लिए परमिशन मिली है। बट मुझे लगता है आने वाले समय में ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, बस कुछ चंद महीनों की बात है अभी, और ये सारी चीजें नॉर्मल होती दिख रही है। बॉयज एंड गर्ल्स, अब आपकी एग्जाम शुरू होगी। एग्जाम्स के दिन कैसे प्रिपेयर करें, तो जो भी मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा उन सभी को रिवाइज करने के लिए और एक मिनिएचर नोट है जिसका नाम है की नोट्स। और आइए अब देखते हैं कि ये सारी चीजें दिखती कैसे है, एंड वंस वी हैव सीन दिस थिंग्स हाउ दे लुक लाइक, तो आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये सिलेबस हम बाद में लिखेंगे, तो ये इस तरीके के कुछ नोट्स रहेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, और मैंने जैसे कहा था कि आपको 100% आईसीआई स्टडी मटेरियल एग्जाम क्वेश्चंस कवर्ड, इसके अंदर आरटीपी और एमटीपी भी कवर्ड है। एग्रीड, ये सारी चीजें आप इधर देख सकते हो, और टेस्ट सीरीज जैसे मैंने आपको कहा था कि बिल्ट इन टेस्ट सीरीज है, ये सारी चीजें आपके पास मिल जाएगी। एग्रीड, जो मैंने आपको कहा था कि अगर टेस्ट सीरीज जो परचेस करने वाली टेस्ट सीरीज है, राइट, इसके बारे में मैं आपको आने वाले समय में बता दूंगा, अभी जरूरत नहीं है। ये परचेस जो टेस्ट सीरीज है, ये आपको टेस्ट पेपर बनाकर दिए जाएंगे, और ये टेस्ट पेपर आपको लिख कर आपके घर से उसको अपलोड करना होगा, और जब आप ये अपलोड कर दोगे तो इस तरीके से आप अपलोड करोगे, और ये पेपर चेक कर आपको कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, राइट। सो ये पेपर्स हमारी तरफ से ये प्रॉमिस है कि ऑल दिस थिंग्स विल बी चेक्ड बाय क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट। ओके, ये इस तरीके से पेपर चेक होते हैं जो मैंने आपको बताया। होमवर्क क्वेश्चंस जो है, अटेंडेंस जो है, वो आप सभी लोगों को मेरे ऐप से मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज सीए विद्या मोबाइल ऐप। आप यहां से राइट सारे पेपर्स वगैरह चेक कर सकते हो, राइट। और आपको एक खास बात बता दो, इस ऐप में मैंने जानबूझकर ऐसा रखा है कि कोई भी सेल पॉइंट नहीं है इसके अंदर, हम कोई चीज सेल नहीं करते ऐप के थ्रू। ये ऐप बिल्कुल फ्री है आप सभी बच्चों के लिए। सो सीए विद्या ऐप पर आपको सारे होमवर्क के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि यही एक तरीका होता है जिसकी वजह से आपको अगर किसी दिन मिस हो गए आपके क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करा मैंने, और उसके बाद में आपको मिस हो गया, बट आपको डायरेक्टली आंसर देखना है, तो आप आंसर डायरेक्टली यहां से चेक कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के आंसर्स भी यहीं पे अपलोड किए जाएंगे। कोई एडिशनल क्वेश्चन बैंक वगैरह कोई चीज देनी है तो वो यहीं से दिए जाएंगे। ये एक सेंट्रल प्लेस होगी जहां से मैं सारी चीजें आपको दूंगा, क्योंकि फाउंडेशन के दौरान ऐसे हमको बहुत सारे क्वेश्चन मिले कि जिस केस में बच्चा ढूंढते रहता था कि सर ये कहां पर है टेक्स्ट बुक, ये चीज कहां पर है, वो चीज कहां पर है, तो इसलिए हमने सारी चीजें इस बार यहीं से आपको डिस्पैच करने की बात करिए। तो सीए विद्या ऐप पर जब आप जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अटेंडेंस और फीडबैक सिस्टम भी सारा का सारा उधर ही रहेगा। अटेंडेंस और फीडबैक सिस्टम में कुछ इस तरीके से है कि आपको कितना समझ में आया ये भी आपको लिखना है, इससे आप मेरे तक पहुंचा पाएंगे बात कि आपको कितनी बात समझ में आई, और उसके बेसिस पर मैं करेक्टिव एक्शन लेकर नेक्स्ट डे आपको वही चीज और दोबारा अच्छे से समझा पाऊंगा। एग्रीड। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये चीज रही। ये चीजें सिर्फ अभी के लिए आप ये करने के बावजूद भी आपको एक कोड लगेगा, उस कोड के बाद में ही आप इसमें सारे चीजें एंटर कर पाएंगे। तो एक बार आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद में आपको ये कोड इशू कर दिया जाएगा, मेरी टीम आपको ये इशू कर दी जाएगी, कोड लगेगा आपको उसके लिए। अब ये कोड क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा जी मेरे पास जो फीडबैक आना चाहिए वो जेन्युइन आना चाहिए। जब तक मेरे पास फीडबैक जेन्युइन नहीं होगा तब तक बेटा जी मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा। तो बेटा जी मैं ऐसा नहीं चाहता कि सारे बच्चे उस पर कोई भी फीडबैक डालना शुरू कर दे और उसके बाद में उसका जो होल पर्पस है वही डिफीट हो जाए। एग्रीड। सो बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, लेट्स गो ऑन फर्दर एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। जो प्लानर की मैं आपको बात कर रहा था वो प्लानर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप ये देख पा रहे हो, अगर आप ये देख पा रहे, अरे चलो एक सेकेंड ना पिल्लूड़े, यहां पर हेडिंग क्या लिखी है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आपको कितनी देर में कंप्लीट करना है, 2 घंटा 15 मिनट में। ये सारी चीजें जैसे मैंने कहा था कि टारगेट बेस्ड चीजें देंगे, सो टारगेट बेस्ड चीजों पर आप काम करोगे एंड थिंग्स विल बी कंप्लीटेड बाय यू वेरी इजीली। एग्रीड। और ये रीडिंग कौन सी है, फर्स्ट रीडिंग। ऐसे हम आपकी कितनी रीडिंग प्लान करा देंगे, 3 रीडिंग। आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा ये भी आपको पता चल रहा है कि भाई अकाउंटिंग कितने दिन चलेगा। एग्रीड। तो कौन सी चीज कितने समय तक चलती रहेगी, कौन सा चलता रहेगा, पूरे टाइमलाइन में आपको ये सारी चीजें दिखती रहेगी। एग्रीड। एग्रीड मेरे राजा बेटा जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये पेपर पैटर्न है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और इन सभी चीजों को लिख लीजिए। प्लीज बी फास्ट। हाँ साईनाथ चौधरी जी, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि सर
2019 तक के क्वेश्चंस है, उसके आगे तक के क्वेश्चंस नहीं है। सो राजा बेटा जी इसलिए नहीं है क्योंकि जो बैच थी, जो रिकॉर्ड हुई थी लास्ट, वो वहां तक की थी। बट अभी क्योंकि ये बैच जो रिकॉर्ड हो रही है अभी, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके ड्राइव पर आपको अपलोड कर मिल जाएंगे, तो आप उसकी चिंता ना करें। तो जितने भी पेन ड्राइव के मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स को लेटेस्ट लेक्चर्स वहां से मिल जाएंगे। एग्रीड? आई थिंक आपको ये ये बात अब तक पहुंच गई होगी। शेख वकार साहब, मैं आपको बता दूं, एफआर अब बैच शुरू करूंगा क्योंकि मेरा गला अब ठीक हो गया है, पूरी तरीके से हील हो चुका है। सो आई विल बी स्टार्टिंग एफआर बैच most probably today or tomorrow, and the recording once it starts I'll start dispatching it। but अच्छी बात यह है कि एफआर के लिए मैंने जितने भी नोट्स वगैरह है, सारी चीजें वो बहुत बेहतरीन, और मैं आपको कह सकता हूं कि इंडिया के टॉप 3 में ये एफआर के नोट्स मैंने क्रिएट किए हैं। तो एफआर के नोट्स भी आप देखना कि इतने प्यार से और इतने शिद्दत से सुंदर तरीके से हमने बनाया, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। एनी विच वेज, ये रहा अब आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न। सो मैं आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न थोड़ा सा समझा देता हूं, और आपको यह भी समझा देता हूं कि ये किस तरीके से हमको काम करना होता है। ये बच्चा पूछ रहा है कि सर आप इंस्पायर एकेडमी में भी हो क्या? नहीं भाई, इंस्पायर एकेडमी ही मेरी है। तो राज आउटे सर को भी बोलना, राज आउटे सर मेरे बहुत अच्छे मित्र है, और मेरे समय के कारणवश मैं समय नहीं दे पाता हूँ सीएस के लिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बट राज भाई मेरे बहुत अच्छे परम मित्र है, और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि ये मित्र ऐसे मिलते रहे मुझे हमेशा, हर जन्म। बहुत अच्छे मित्र है, इसलिए आप मुझे इंस्पायर से जोड़ रहे हो, और मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आप मुझे इंस्पायर से जोड़ रहे हो। ऐसा मैं कोई चीज़ पढ़ाता नहीं हूँ, बट येस आई एम वेरी मच इन्वॉल्व विथ इंस्पायर। ओके, सो नाउ गोइंग अहेड माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट हाउ इज द पेपर पैटर्न। सो आपके एग्जाम में बेटा जी यू विल बी हैविंग 6 क्वेश्चंस। एवरी एग्जाम यू विल बी हैविंग 6 क्वेश्चन। दिस इज अ स्टैंडर्ड पैटर्न सो फार। इन 6 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 is compulsory. This question is compulsory. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। तो आपने क्या लिखा, कितने क्वेश्चंस आएंगे? 6 क्वेश्चंस आएंगे, और 6 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है, और यह क्वेश्चन नेसेसरीली आता है एएस पर। तो जाहिर सी बात है, एएस पर आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? पहले स्टेट पर 20 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज 110% कंपलसरी। ऑलराइट Vinith Abhimanyu, can't you speak in English? Sarji, I was a corporate trainer earlier to this, and I used to teach at UK. But then what happened was, when I turned up in India and I started teaching here, it became very, very difficult for the kids to understand it. And that's the reason I had to shift myself into Hindi, Marathi. And now it's the point that, I speak English, but I'm very good at English, and I do, what I can say, respect your sentiments that why don't you speak in English? But that's what the whole majority of the kids want here. And that's the reason I speak in English. Have you understood this, why I don't speak in English? All right, so don't worry, I can speak in English. All right, but any which ways, I hope you people have understood. So 4 questions, how many marks? 5 marks each. So it will be needing how many? 20 marks AS per question है। Question number 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से any 4, तो ये any 4 इंटू प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क्स का। सो यू विल बी हैविंग हाउ मच? 80 मार्क्स। सो 80 और 20 हो गए 100। सो बेटा जी क्वेश्चन नंबर पहला इज 100%, एंड द क्वेश्चन नंबर कंपलसरी है, और क्वेश्चन नंबर आगे के जो है, सो देन माय डियर फ्रेंड्स यू हैव टू आंसर एनी 4। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, इफ यू चेक प्रॉपरली, अगर आप अच्छे से चेक करो, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर आर 2 क्वेश्चंस 10 मार्क्स ईच। नाउ यू नीड टू फोकस हियर। Then here 2 questions 10 marks each. ये मैं 2018 की बात कर रहा हूं। Then there are 2 questions, one question is of 15 marks and one question is of 5 marks. And there is another 2 questions, those are for 10 marks. So if you are understanding the chronology, the maximum marks which was devoted in May 18, एक क्वेश्चन है जो 15 मार्क के लिए आया था, बाकी के क्वेश्चंस जो है वो 10 मार्क्स के लिए आए थे या 5 मार्क के लिए आए थे। तो मतलब अगर क्वेश्चंस का ब्रेकअप देखेंगे, सो ब्रेकअप में 5, 15 एंड माय डियर फ्रेंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 क्वेश्चंस आते हैं, और इनमें से एनी 4 आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, और ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपको 20 मार्क्स। मतलब इस पूरे मे 18 में अगर आप देखेंगे तो 40 मार्क्स के क्वेश्चंस वर 5 मार्क्स ईच। 40 क्वेश्चंस वर सर जी 5 मार्क्स ईच। एग्रीड?
क्योंकि ये जो 5 क्वेश्चंस आए इसमें से एनी 4 आपको सॉल्व करने होते हैं। सो बेटा जी आपको पहला रूल नंबर 1 समझा दूं कि बेटा जी पेपर डेफिनेटली टफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 5-5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं बेटा जी, और वो तो टू द ट्यून ऑफ 40 मार्क्स के आते हैं, तो आप अपने दिल से पूछिए पेपर डिफिकल्ट कैसे हो सकता है। 40 मार्क्स के क्वेश्चन तो 5-5 मार्क्स में आ रहे, तो 5-5 मार्क के क्वेश्चन टफ नहीं होते। अब सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में हो रही वो ये है कि इन 5 मार्क के क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस नहीं कराया जाता है। और देखो क्या है, आज के तारीख में डर बिकता है। व्हाट इज गेटिंग सोल्ड इज फियर। लोग डराते हैं, भगवान के नाम पर डराएंगे, आपको कुंडली के नाम पर डराएंगे, हस्तरेखा के शास्त्र से डराएंगे, राइट। इस पूरे पीरियड के दौरान मुझे काफी मौका मिला कि मैं हस्तशास्त्र वगैरह और न्यूमरोलॉजी इन सभी चीजों को पढ़ूं, तो मेरे को एक चीज नोटिस हुई कि लोगों को डराने के लिए ये शास्त्र यूज किए जाते हैं, हालांकि शास्त्र ऐसे है नहीं। सो बोलने का तात्पर्य क्या कि बेटा जी अगर आप डरते हो तो आपको और डराया जाएगा, और फिर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें कराई जाती है कि ये करना है वो करना है, और फिर आप भटक जाते हो चीजों से और आप कॉम्प्लिकेटेड चीजों में रह जाते हो। और उसके बाद में जब आप पेपर में एक्चुअली जाके देखते हो तो 5-5 मार्क के क्वेश्चंस है, बट मैंने तो उसके लिए प्रिपरेशन की नहीं थी, और प्रिपरेशन नहीं की थी तो आंसर तो नहीं लिख पाओगे ना। क्योंकि 5 मार्क के क्वेश्चंस की खास बात क्या होती है कि या तो उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं या 0 मार्क्स। ये खास बात होती है, आपको उसको पिन पॉइंट कर बराबर वही चीजें लिखनी होती है जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसके लिए तैयारी करना जरूरी है। तो बेटा जी यहां पर अगर आप और एक चीज नोटिस करेंगे, मेरे से एक चीज रह गई, ये भी क्वेश्चन 5 मार्क का था, तो क्वेश्चन 40 नहीं 45 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क के आते हैं। इसीलिए मेरे राजा बेटा जी आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि बेटा जी यू हैव टू फोकस मोर इन द डेप्थ, यू हैव टू फोकस मोर इन द डिटेल्स रादर देन कि ऊपर ऊपर से चैप्टर कर लिए। ऊपर ऊपर से चैप्टर करने से क्या कि 5-5 मार्क के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि आप क्या करते हो, थोड़ी बहुत पोस्टिंग करके आ जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि बेटा जी क्वेश्चंस का मैग्नीट्यूड 5 मार्क पर फोकस है, और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स के। अब आप अपने दिल से पूछिए कि 10 मार्क के क्वेश्चंस ज्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं क्या? नहीं। 20 मार्क का अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डिफिकल्ट, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होगी। बट 20 मार्क्स के क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पूछे नहीं जाते, पूछे जाते हैं रेयरली। सो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आर इन द रेंज ऑफ 5 to 10 मार्क्स। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, एक बच्चा मुझे पूछ रहा है कि सर थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं क्या? सो थ्योरी क्वेश्चंस भी राजा बेटा जी आते हैं, बट उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। सो थ्योरी क्वेश्चंस मैक्सिमम 10 मार्क्स के लिए आते हैं। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थ्योरी बोलते हो तो मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थ्योरी नहीं माना जा सकता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर completely practical. You see, they are utilized for formation of the company accounts, right? So boys and girls, we cannot say that AS are थेरोटिकल। लिखना थ्योरी में जरूर पढ़ सकता है, बट वो थेरोटिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल ही है। 10 मार्क के ऊपर बेटा जी आपके थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आते। गोइंग अहेड, नवंबर 18 का भी चेक कर लीजिए। 4 मार्क के 5 क्वेश्चन है, 2 10 मार्क के क्वेश्चन है, 2 15 और 5 मार्क के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया 20 मार्क का। इधर इंस्टीट्यूट का रवैया चेंज हुआ, 20 मार्क का एक क्वेश्चन है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी रियली टफ एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में एक 12 मार्क का क्वेश्चन आया और एक 8 मार्क का, और वापस 5 मार्क के 5 क्वेश्चन है, जिसमें से एनी 4 आपको लिखने थे। सो कुल मिलाकर अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो 45 मार्क्स की क्वेश्चंस आए हैं 5 मार्क्स के। इसमें बेटा जी ये सारी के सारे एनालिसिस मैंने आपके टेक्स्ट बुक में डाल रखी है, बट जो पॉइंट आपके दिमाग में जहन में मुझे डालना है वो मैं डाल चुका हूं कि आप सभी लोगों को समझना है कि 5 मार्क्स क्वेश्चंस आर डैम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू विल हैव टू फोकस फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चंस वेरी वेरी सिंसियरली, वेरी वेरी केयरफुली। गोइंग अहेड बॉयज एंड गर्ल्स, ये हो गया पास पेपर पैटर्न एनालिसिस। और ये अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको प्लॉट किया है, तो ज्यादा वेटेज 5 मार्क पर ही होता है, अगर आप ये देख रहे हो, एग्रीड। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 10 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आए थे, तो ये यहां पर 50 मार्क्स। ऑफ कोर्स इसमें एक क्वेश्चन ऑप्शनल पड़ता था, लास्ट क्वेश्चन। और इधर भी आप देखेंगे तो 50 मार्क्स, इधर देखेंगे तो 45 मार्क्स, और इधर भी देखेंगे तो हम कितने मार्क्स, 50 मार्क्स, एग्रीड। तो ये वाला पार्ट तो पेपर का इजी है ही है। और फिर अगर 10 मार्क वालों में से अगर आप कुछ चीजें अचीव कर पाए तो जाहिर सी बात है आपको पास करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट लाइक वेरी इजीली। यू कैन वेरी इजीली पास इन सीए इंटरमीडिएट प्रोवाइडेड यू स्टडी द वे आई एक्सप्लेन यू। तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, बस आप ये देखिए कि क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो क्या। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो इसमें मैं आपको साथ दे दूंगा, आप 110% आराम से पास हो पाएंगे, ठीक है। गोइंग अहेड बॉयज एंड गर्ल्स, ये वाला चीज अभी हमको नहीं देखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक है। कौन से टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंट बोलेंगे ये हम आगे देखेंगे एज एंड व्हेन वी स्टार्ट विद द चैप्टर्स, ठीक है। अब कुछ चीजें आज के दिन ही बता देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वाला चार्ट भी अभी हम नहीं देखने वाले, ये प्रत्येक टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है पिछले हर एक पेपर में, इसके बारे में चर्चा की गई है। बट मैं आपको अभी एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं इधर,
कि बेटा जी जो सिलेबस है शुरुआत में जो इंस्टीट्यूट ने प्लॉट किया था अटेम्प्ट नंबर 1, 2 और 3 के लिए, उस सिलेबस में कुछ चेंजेस आए। तो अगर आप पुराने पेपर्स निकालकर डायरेक्टली रेफर करने को जाओगे तो आपको एक दिक्कत आएगी, आरटीपी भी निकालकर देखोगे तो एक दिक्कत आएगी कि कुछ सिलेबस अभी आपको दिख नहीं रहा है आपके टेक्स्ट बुक में, आपके आईसीआई के मॉड्यूल में, बट वो आपको दिख रहा है आरटीपी में, वो आपको दिख रहा है पुराने पेपर्स में। तो उस केस में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने उस सिलेबस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है और कुछ टॉपिक्स को, क्योंकि पहले सिलेबस बहुत वास्ट था, कुछ टॉपिक्स को, कुछ एएस को ग्रुप 1 से निकालकर ग्रुप 2 में डाल दिया। तो उसके लिए चिंता मत करिएगा, फंबल मत करिएगा, ज्यादा क्या कहते हैं उसे, डोंट गेट इनटू टू मच एक्साइटेड या पैनिक मोड में मत जाइएगा, सर ने पढ़ाई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, amalgamation and sale of firm, AS4, AS5, AS17, AS22 has been removed from CA Intermediate Group 1 accounting and added to Group 2 Advanced Accounts from May 2020 attempt onwards। बोलने का तात्पर्य ये रहा कि जो कोई भी आपके ये स्टैंडर्ड्स की पार्ट है, ये या जो कोई भी टॉपिक्स के नाम मैं बता रहा हूं, ये ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में शिफ्ट हो गए। आपको पेपर में जरूर दिखेंगे, बट अभी के लिए आपको इन पर फोकस करने की जरूरत नहीं, तो ये ग्रुप 1 से निकल चुके हैं। ठीक है, गुड गोइंग, लेट्स वाइंड अप दिस पार्ट। अब आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो मुझे पूछ लीजिए, मुझे इसमें और कुछ चीज, हाँ ये एक चीज बतानी है। तो सभी बच्चों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस सिलेबस लिख लेना है। ये सिलेबस इंटर अकाउंट सिलेबस है, तो आप सभी बच्चों से मैं बताना चाहूंगा कि इसको लिख लीजिए। मैं इसको डिक्टेट भी करूंगा, बट अदरवाइज आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मुझे आपकी कोई क्वेरीज होंगे तो वो भी बता दीजिए। बिफोर आई स्टार्ट डिक्टेटिंग दिस, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक अ पॉज एंड अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी केयरफुली। कुछ बच्चों का ये पूछना है कि सर बुक्स कब डिस्पैच होगी। बेटा जी बुक्स आज या कल में डिस्पैच होना शुरू हो जाएगी। ओके, पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। पॉइंट नंबर 2, सर जी क्या बुक्स हमको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ही डिस्पैच होगी? आंसर इज यस। अगर आप बुक्स चाहते हो तो यू विल हैव टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट एंड देन द बुक्स विल बी डिस्पैच टू यू। बट एक चीज का ध्यान रहे कि जब आप ये बुक्स हमसे मंगाते हो तो देयर इज अ कॉस्ट इनकर्ड ऑन आवर साइड, राइट, द पोस्टेज, कुरियर और बुक्स का जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो कॉस्ट इनकर्ड है। उस केस में पैसा पूरी तरीके से रिफंड नहीं होगा। देखो मैं कोई बात गलत नहीं करता, जो चीज़ है वही बता रहा हूं। अगर आप बिना बुक्स के पढ़ना चाहते हो और अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो वो ठीक है, बट बेटा जी आपको दिक्कत जरूर आएगी विदाउट बुक्स। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि अगर मान लेते कि इन फ्यूचर आप कहीं से फ्लंक हो गए या कोई प्रॉब्लम हो गई तो उस केस में बेटा जी आपको पैसा रिफंड, बुक्स का पैसा एडजस्ट करने के बाद में मिलेगा। एग्रीड? सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स टॉक अबाउट नाउ दिस सिलेबस। सर टेस्ट सीरीज सारी सब्जेक्ट्स की लिए चेक होंगे या सिर्फ आपकी? बेटा जी मैं अभी जो बात कर रहा हूं वो अकाउंट्स की बात कर रहा हूं और प्रत्येक फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे, तो आप चिंता मत करिए। एवरी फैकल्टी हैज गॉट इट्स ओन प्लान एंड दे विल बी एबल टू गाइड यू अकॉर्डिंगली, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, सो आई रिक्वेस्ट कि आप प्रत्येक फैकल्टीज को अगर ये बात पूछेंगे तो आपको उसका आंसर दे देंगे। फाउंडेशन का रिजल्ट कब आएगा? बेटा जी आज से 1-1.5 महीने बाद में जनरली रिजल्ट आ जाया करता है, तो 1-1.5 महीना रुक जाइए और उसके बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अरे यार ये कमेंट्स बहुत फास्ट आ रहे हैं और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। पेन ड्राइव के डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे? अब ये एक बहुत सीरियस क्वेश्चन आता है मेरे सामने और इसका आंसर मैं अभी इस बार दिए देता हूं। देखो पेन ड्राइव्स के जो डाउट है बेटा जी, टेक्निकली स्पीकिंग में आपको, मतलब ऐसा नहीं कि मैं हवा में उड़कर बात कर रहा हूं, बट आपको एक चीज बताना बेहद ज्यादा जरूरी है। बेटा जी जो क्वांटम ऑफ पेन ड्राइव का सेल है और जिस क्वांटम में और जितने सिली डाउट्स आप मुझे पूछते हो, उन सभी सिली डाउट्स का आंसर देना लगभग लगभग मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेट्स एक्सेप्ट इट, क्योंकि आई टेल यू, मुझे एक दिन में अगर 400 से 450 क्वेश्चंस या डाउट्स आते हैं तो मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। Right, so I am getting doubts not only for intermediate, for foundation, intermediate, and my dear friend, other things also which I am involved into. I keep on getting those, so it becomes actually very difficult to answer those. तो इसके लिए हमने, मतलब मैंने जो चीज़ की है वो इस अभी से जो प्लान किया है वो इस तरीके से कुछ प्लान किया है कि पेन ड्राइव स्टूडेंट्स हो या लाइव बैच के स्टूडेंट्स हो, उन सभी के लिए एक यूट्यूब लाइव सेशन ली जाएगी और वो लाइव सेशन जो होगी वो प्राइवेट सेशन होगी। प्राइवेट सेशन मतलब आपको उसकी लिंक भेज दी जाएगी कि आप इस
जो जो बच्चे हमसे रजिस्टर्ड होंगे उन सभी को वो लिंक शेयर कर दी जाएगी और उस लिंक से आप मेरा वो सेशन देख पाएंगे और उसके अंदर जैसे जैसे आप क्वेरीज पूछेंगे उसके बेसिस पर मैं क्वेरीज का आंसर दूंगा। मैंने मेरे स्टाफ से कहा है अभी कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेरीज है वो मुझे दे, ताकि वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेरीज को मैं यूट्यूब चैनल के दौरान आपको सॉल्व करने की कोशिश करूं। बट बेटा जी क्वेश्चन पढ़कर उनको टाइप कर कर रिप्लाई करना बिकम्स रियली रियली वेरी डिफिकल्ट एंड आई टेल यू दैट कि ये जेन्युइनली इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। बट अदरवाइज अगर आप मेरे को जानते होंगे पर्सनली या अगर आप किसी भी आपके सीनियर्स लोगों से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि जो आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भारत का भविष्य, मेरा पूरे के पूरा देश का भविष्य निर्भर करता है आप योद्धाओं पर। और अगर हम सिर्फ एक पैसे के एंगल से अगर आपको देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं जस्टिस कर रहा हूं बीइंग अ टीचर और मुझे अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। बट कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जब हम इन क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, आई टुक अप अ न्यू सेपरेट नंबर ऑल्सो फॉर दैट, बट देन रिप्लाइंग देम बिकम्स डिफिकल्ट। सो इफ आई एम एबल टू आंसर योर क्वेरी, so please understand that I will be giving all the answers directly on YouTube live sessions, okay? कुछ बच्चों का ये भी बोलना है कि सर कमेंट्स का क्या करेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते तो अब इतने ज़्यादा रिपीटेडली कमेंट्स आते तो क्या करें। सो बेटा जी कमेंट्स बंद कर दिए जाएंगे कल परसों से, और आपका एक टेलीग्राम चैनल बना दिया जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल पर आप क्वेरीज पूछ सकते हो, मोबाइल पर और टेलीग्राम चैनल पर आप क्वेरीज पूछ सकते हो, और साथ साथ आपकी पढ़ाई बिंदास्त होकर चल पाएगी यूट्यूब पर। इज दैट ओके? iOS का बहुत जल्दी आ जाएगा, एग्रीड। सो बॉयज एंड गर्ल्स iOS का जल्दी आ जाएगा, चिंता नहीं करो उसका, उसके ऊपर काम चल रहा है। अब मेरे राजा बेटा जी नोटबुक पेन उठाइए, भगवान का नाम लीजिए और सिलेबस लिखते हैं आपके प्यारे प्यारे अकाउंट्स का, और पहले लिखना फील द ब्यूटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, एक अच्छी सी हल्की सी मुस्कान के साथ इस चीज को लिखने के लिए शुरू करना। सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू ऑल। मैं SBC आपको मैं बता चुका हूं कि जो भी लेटेस्ट चीजें हैं वो सारी आपको मिल जाएगी, मैं बता चुका हूं बार बार लेक्चर में, दोबारा बता रहा हूं कि जो भी पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स हैं, जो अब रिकॉर्ड होंगे नए क्वेश्चंस, जो भी रिकॉर्ड होंगे नए RTP MTP मॉक पेपर के क्वेश्चंस, वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये मैं चीज बार बार रिपीट करके बता रहा हूं, तो प्लीज आप इसको संज्ञान में लीजिए, यू टेक इट इनटू योर नोटिस एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर गोना बी टेकन एक्स्ट्रा। ऑलराइट, सो बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम नाउ रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू राइट अप द सिलेबस ऑफ CA इंटर सिलेबस। सो राइट डाउन द फर्स्ट थिंग, you have got introduction to accounting standard. Write down introduction to accounting standard. Okay, you can mark it 5 star. Introduction to accounting standards 5 stars. Why 5 stars? Because it is an important standard which you should be aware of. Second thing, ये क्वेश्चन ये बुक 1 हो गया। फिर सेकंड जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं आप लिखिए, फिर लिखिए मेरे राजा बेटा जी applicability of AS, applicability of AS, पहला हुआ इंट्रोडक्शन टू AS, फिर आप लिखेंगे applicability of AS प्लस लिखिए डिटेल्ड AS। May 21 के लिए कोर्स कंप्लीट नहीं होगा बेटा जी, मतलब बहुत एग्जाम के कट्टा कट कंप्लीट होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप पेनड्राइव के लिए जाइए, आप आपके स्पीड से कर पाएंगे। May 21 का वेट मत कीजिए। ओके, सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS आपने लिखा, और प्लस लिखिए डिटेल्ड AS, प्लस लिखिए डिटेल्ड AS। यू हैव टू राइट डाउन द नेक्स्ट पार्ट इज प्लस डिटेल्ड AS। हैव यू रिटन दिस? ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट यू कैन राइट डाउन फ्रेमवर्क, बस इतना ही लिख दीजिए, फ्रेमवर्क, या लिखना चाहते हो तो फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पेनड्राइव कब तक अवेलेबल होगी? पेनड्राइव अवेलेबल है मेरे भाई, गूगल ड्राइव इज इक्वल टू पेनड्राइव क्लासेस, बस सिर्फ इतना फर्क है कि आपको पेनड्राइव नहीं मिलती। ओके, डिजिटल नोट्स मिलेंगे क्या? डिजिटल नोट्स मिलेंगे बेटा जी, चिंता नहीं करो, यू विल बी गेटिंग द डिजिटल नोट्स। नोट्स अब देना शुरू कर देंगे हम, कोई चिंता की बात नहीं है ना। सो नेक्स्ट मैंने क्या बताया? एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS, ओवरव्यू ऑफ द AS, ये बात तो हो गई, और फिर मैंने बताया फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसके अंदर ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ जो AS लिखा, इसको भी कर दीजिए 5 स्टार्स, और चाहिए तो लिख दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लिख दीजिए यू गेट अराउंड 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चंस, एंड दिस क्वेश्चंस आर कंपल्सरी काइंड ऑफ थिंग, और ये 5 मार्क की रेंज में आते हैं। 5 मार्क के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं। सो अगर किसी विद्यार्थी को आराम से पास होना है CA इंटरमीडिएट में, सो वन थिंग विच ही शुड डू इज 110%, ही शुड बी फोकसिंग ऑन AS। ठीक है,
जो बच्चा रोता है ना उसके चैट्स नहीं पढ़ता हूं मैं, तो श्रीधर बजाज तू रोते रहे, फिर मैं तेरे चैट्स नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बेटा जी लिखिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसको लिखकर अंडरलाइन कीजिए, उसको लिखकर अंडरलाइन कीजिए, एंड देन राइट डाउन प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इन द ब्रैकेट लिख दीजिए शेड्यूल 3, ओके। इसमें हम शेड्यूल 3 भी पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आता है, बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। इधर एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आता है, बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। ये चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप 2 एंड सीए फाइनल। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि समझ लीजिए कि ग्रुप 2 में सारा का सारा इस पर ही बेस्ड है। वाई इस पर बेस्ड है, क्योंकि बेटा जी शेड्यूल 3 जब तक आपको अच्छे से नहीं आता तब तक आप ग्रुप 2 में बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कर नहीं पाते हो। तो इसलिए ध्यान रहे कि आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इससे आपका बेस बनता है ग्रुप 2 का और सीए फाइनल का भी। सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। नेक्स्ट लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये है AS3। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये है AS3। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये है AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है। देन यू हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज, देन you have to write down profit or loss prior to incorporation. Profit or loss prior to incorporation. प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये क्वेश्चन 5 से 10 मार्क के लिए आ सकता है, 10 मार्क्स। सो इसको मैं बोलूंगा कि यू हैव टू पुट अप अराउंड 4 स्टार्स। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। यह भी कंपनी से ही जुड़ा हुआ चैप्टर है, कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ चैप्टर है, कंपनी से। देन नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू एंड राइट इश्यू। अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू एंड राइट इश्यू, अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू एंड राइट इश्यू। So when I'm using this word, you need to understand that this is important by 3 stars. Very easy topic. ये 3 स्टार से इजी टॉपिक है। और बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स जो है टॉपिक, इसके ऊपर एक चीज स्क्रीन जूम करूं, सो मैंने लिखा अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स एंड राइट इश्यू, ये भी कंपनी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। एंड आई विल बी गिविंग हाउ मेनी स्टार्स, 3 स्टार्स। ऑलराइट, नाउ लवली पीपल, नेक्स्ट redemption of preference shares, again 3 stars. Redemption of preference shares, redemption of preference shares, redemption of preference shares, you have to see 3 stars. बेटा जी 15 दिन में आपको देखने ही पड़ेंगे। आप ऐसा सोचिए श्रेया सिंह जी, अगर आप कोई फेस टू फेस क्लासेस में जाते हो, मतलब पंकज पिंपर है और इनका श्रेया सिंह जी, दोनों का आंसर दे रहा हूं। अगर आप कोई लाइव क्लास फेस टू फेस क्लास में जाते हो तो आप मुझे बताइए, मिस हो जाने के बाद में आप क्या करते हो? मिस हो जाने के बाद में तो उसी तरीके से करेंगे ना कि भाई आपको वो या तो किसी मित्र से पूछ के करना पड़ेगा। हम आपको बैकअप 15 दिन का दे रहे हैं, 15 दिन से ज्यादा दे नहीं पाएंगे बेटा जी। एग्रीड? क्योंकि वहां सर्वर पर जो कैपेसिटी है उसके बेसिस पर ही काम करना पड़ेगा ना। सो 15 डेज तक आपको बैकअप मिलेगा और आपको उसी के दौरान वो कंप्लीट करना होगा, और तभी जाके तो वो डिसिप्लिन आएगा ना। हैप्पी लर्निंग, बारिश हो रही है, वेरी गुड, अच्छी चीज है, और बहुत बहुत बधाई तुझे, बारिश में भी तो पढ़ रहा है। सुन अभी, और बस ब्रेन को बचा के रखना, उस पर आ गया तो थोड़ा सा शायद ये हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सुनो अभी, सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपने लिखा, इसको 3 स्टार्स है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यू हैव टू राइट डाउन 4 स्टार्स। रिडम्पशन ऑफ debentures, you have to write down 4 stars. Redemption of debentures, you have to write down 4 stars. Okay, next
Redemption of debenture 4 stars. It is related to what? Again corporate. Redemption of debenture, it is again related to what? Corporate. कंपनी से रिलेटेड ये है, ठीक है. नाउ लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. लिखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए 4 स्टार्स. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट. इन्वेस्टमेंट अकाउंट. इन्वेस्टमेंट अकाउंट यू राइट डाउन 5 स्टार्स. इन्वेस्टमेंट अकाउंट राइट डाउन 5 स्टार्स. Investment accounts, you have to write down 5 stars. ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5 स्टार्स. नाउ नेक्स्ट इंश्योरेंस क्लेम. इंश्योरेंस क्लेम्स. इंश्योरेंस क्लेम. इंश्योरेंस क्लेम 5 स्टार्स. इंश्योरेंस क्लेम 5 स्टार्स. इंश्योरेंस क्लेम 5 स्टार्स. नेक्स्ट टॉपिक हायर परचेस. इतना ही लिखो, हायर परचेस. पूरे डेप्थ में मत लिखो. हायर परचेस 3 स्टार्स. हायर परचेस 3 स्टार्स. हायर परचेस 3 स्टार्स. नेक्स्ट लिखिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. नेक्स्ट लिखिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. मैं आपकी क्वेरीज पढ़ रहा हूं, तनिष जैन और बाकी के बच्चों की भी. थोड़ा सा सब्र करो, मैं पहले सिलेबस डिक्टेट करा दूं, उसके बाद में हम बात करेंगे. नेक्स्ट लिखा आपने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स. ओके, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स लिख लीजिए इन द ब्रैकेट डिफिकल्ट. इन द ब्रैकेट लिख दीजिए डिफिकल्ट. डिफिकल्ट मतलब पता नहीं बच्चों को क्यों डिफिकल्ट लगता है, बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड पीपल लव दिस टॉपिक. ओके, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आपने लिख कर रख देना एंड राइट डाउन फॉर हाउ मेनी मार्क्स. मार्क्स क्या, इसको लिख दीजिए स्टार्स, 4 स्टार्स. नाउ लिखिए नेक्स्ट ब्रांच अकाउंटिंग. राइट डाउन ब्रांच अकाउंटिंग. ब्रांच अकाउंटिंग. ब्रांच अकाउंटिंग you have to have 5 stars. Branch accounting you will have to have 5 stars. Branch accounting 5 stars. इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री लिख दीजिए डायरेक्टली. सिंगल एंट्री. सिंगल एंट्री 5 स्टार्स. सिंगल एंट्री. लिख दिया पिल्लुड़ा सिंगल एंट्री. एक ही सेकेंड. ये सिलेबस यहां पर कंप्लीट हो गया. ये जो टॉपिक्स है जैसे मैंने आपको बताया था कि ये शिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी. गलती से इधर आ गए, ये शिफ्ट हो गए तो इनको नहीं लिखना है. और एएस मैंने आपसे पहले लिखा दिया. सो ये जो टॉपिक है ये शिफ्ट हो गए ग्रुप 2 में. ठीक है. सो कुल मिलाकर अभी आपके पास सिलेबस आ गया है. अब मैं आपको 1-2 क्वेरीज के जो है आपके आंसर्स देता हूं. पहली क्वेरी ये है कि सर यूट्यूब पर लेक्चर्स कितने दिन चलेंगे. तो अगले 10 दिन तक यूट्यूब पर लेक्चर चलेंगे. राइट. सो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं तो सर क्या फिर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है क्या. यस, अगर आपको बुक्स चाहिए जल्दी, डिस्पैच हमारी तरफ से जल्दी हो तो उस केस में ठीक है, डिजिटल नोट्स आपको दिए जाएंगे. बट आपको पता नहीं है कि मार्किंग करना बुक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थेरी टॉपिक्स के लिए बोलिए या फिर सब्जेक्ट्स के लिए जो मार्किंग करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस वजह से आपके पास बुक पहुंचने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. कुछ बच्चों का ये पूछना है कि सर कोड कैसे मिलेगा, हमें तुरंत मिल जाएगा क्या. देखिए, कोई भी कोड आपको एसपीसी के थ्रू नहीं मिलेगा, वो कोड मैं ही आपको दूंगा. और ये कोड जैसे ही मुझे एसपीसी से लिस्ट मिल जाएंगे नंबर ऑफ एडमिशन्स की, मैं मांग कर लेता हूं. जैसे एक रीजनेबल नंबर ऑफ एडमिशन हो जाते तो उसके बाद में आपको मेरी तरफ से एसएमएस आ जाएगा.
ठीक है। थर्ड चीज़, तो आपका फ़ोन नंबर सही होना ज़रूरी है। थर्ड चीज़, कुछ बच्चों का ये प्रश्न है कि सर क्या लेक्चर्स सीए विद्या ऐप पर चलेंगे? अरे कहाँ पर ध्यान रहता है रे गधेड़ो। मैंने क्या बोला? मैंने ऐसा एक बार भी बोला कि आपके लेक्चर सीए विद्या ऐप पर होंगे? नहीं। मैंने कहा कि सीए विद्या ऐप पर आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये मेरी पर्सनल ऐप है जिसके थ्रू मैं आपको सारे अकाउंट्स का जो कुछ भी डिटेल्स है वो सब वहां से प्रोवाइड कराता हूं, कि जैसे कोई क्वेश्चंस के आंसर से वहां पर प्रोवाइड कराता हूं। एग्रीड? सो यू विल गेट ऑल द डैम डिटेल्स अबाउट व्हाट आई कैन से अकाउंट्स लेक्चर्स देयर। एग्रीड? वो कोई सेलिंग ऐप नहीं है, तो वहां से कोई चीज सेल नहीं होती है। इट जस्ट दैट वी प्रोवाइड यू दी व्हाट आई कैन से, मेरी तरफ से जो कोई भी क्वेश्चन बैंक है या जो कोई भी एक्स्ट्रा चीजें, जो कोई भी एक सेंट्रलाइज जगह पे करना है, अटेंडेंस वगैरह, ये सारी चीजें मैं वहां से करवाता हूं। सो ये हो गई बात। आपको कहां तक की बात करनी थी कि सीए विद्या ऐप से आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, ये आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट चीज़, स्ट्रीमिंग चीज़, ये लैपटॉप पर चलेगी क्या नहीं चलेगी, इस पर काम चल रहा है। लैपटॉप के जो ऐप है उसके ऊपर काम चल रहा है, तो आपको इस पर अपडेट मैं कल तक दे दूंगा कि कब तक ये रेडी हो जाएगी। तो मुझे आज का समय दीजिए, मैं कल तक आपको ये सारी चीज़ें समझा दूंगा और आपके जहन में अच्छे से ये चीज़ें पहुंच जाएगी। ओके, इसके अलावा और कोई चीज़ें आपने मुझे पूछी थी? आ, हाँ, कुछ बच्चों का ऐसा था कि सर 15 दिन में हमारे लेक्चर्स देखकर नहीं होंगे, तो बेटा जी 15 दिन में आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे, किसी तरीके से प्रयत्न करना पड़ेगा, तो आपको 15 दिन में वो लेक्चर्स हो जाएंगे। कुछ बच्चों का ये आता है कि सर पेन ड्राइव अच्छा रहेगा या लाइव। मैं आपको बोल रहा हूँ दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है। अब तुम गलत मत लेना, अगर मैं आपकी जगह पढ़ने वाला व्यक्ति होता तो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ी सी स्पीड अच्छी चाहिए होती है, और अगर मैं स्टूडेंट होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर पेन ड्राइव, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से करता हूँ। बट ये बात भी है कि मैं मेरे हिसाब से डिसिप्लिन मेंटेन करता था। अगर आप में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आप लाइव लेक्चर्स भी कर सकते हो। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है अगर आपके पास, मिस नहीं होने वाला, तो आप लाइव कर सकते हो। बट अदरवाइज पेन ड्राइव भी अच्छी है। पेन ड्राइव का खास बात यह है कि वो फेस टू फेस जो बच्चे होते हैं उनके साथ रिकॉर्ड की जाती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। जो जो क्वेरीज वहाँ पर पूछी जाती है वही क्वेरीज आपको यहाँ पर दी जाती है। मैं आज आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक चीज़ और ज़रूर बताना चाहूँगा कि बेटा जी फैकल्टीज़ पर ज़्यादा निर्भर मत हो। फैकल्टीज़ पर ज़्यादा निर्भर मत हो, आप निर्भर हो खुद के अपने आप पर। सो बेटा जी कुछ थोड़ा सा संघर्ष करिए, क्वेरीज खुद के खुद देखना सॉल्व करिए। जैसे मैं ग्रुप को एनालाइज करते रहता हूँ, जो हमारे पेनड्राइव के ग्रुप्स वगैरह है, तो उसके अंदर कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, वही आंसर्स करते हैं। दीज आर रियली रियली गुड थिंग्स विच आर हैपनिंग। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप इंडिपेंडेंट बनिए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैंने स्वप्निल पटनी क्लासेस में एडमिशन लिया और मुझे सीए विद्या की बुक मिली। अरे मेरे प्रवीण चौहान, मेरे राजा बेटा जी, थोड़ी सी चीज़ समझ तो लेता। तो मैं स्वप्निल भाई के यहाँ पर फैकल्टी हूँ और स्वप्निल सर के यहाँ पर पढ़ाता हूँ। बट जो कोई भी मेरा सारा बुक्स वगैरह जो कोई भी इशू होते हैं वो मैं सीए विद्या के थ्रू इशू करवाता हूँ, राइट। और जो कोई भी आपकी क्वेरीज उससे रिलेटेड है वो मैं खुद हैंडल करता हूँ, तो मेरे लिए आसान होता है कि आई एम डायरेक्टली इन टच विथ यू, सो आई कैन सॉर्ट आउट द क्वेश्चंस फॉर यू, ऑल राइट। सो आपको मेरी बुक्स भी जो डिस्पैच होगी वो इस बार मैं एसपीसी के थ्रू भी डिस्पैच करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, या फिर मेरे बुक्स आपको अलग से डिस्पैच होकर आपको मिलेगी, तो उसकी चिंता मत करना। बात यह है कि आपको ये सारी चीज़ें डिस्पैच कर मिल जाएगी। इज दैट ओके? अच्छा, अब और कोई क्वेरी नहीं? तो अब मैं एक रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेरीज पूछनी आज पूछ लीजिए, क्योंकि कल जब मैं शुरू करूंगा इस लेक्चर को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मैं ये चैट ऑफ करूंगा और टेलीग्राम पर मैं आंसर्स करूंगा आपकी सभी चैट का। तो जाहिर सी बात है वो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको कल यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जो नया ग्रुप बनेगा, और उसके ऊपर आप इंटर के लिए रजिस्टर हो सकते हो कोड के थ्रू। और फिर उसके बाद में राजा बेटा जी आप जो भी क्वेरीज पूछना आपको वहाँ पे पूछना है, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है सामने देखकर क्वेरीज देखना, नीचे के नीचे क्वेरीज देखकर मैं आपकी सॉल्व भी कर पाऊंगा, ईजिली हो जाती है। एसपीसी प्लेयर के आईडी आपको कब तक मिलेगी? बहुत जल्द मिल जाएगी बेटा जी, उसकी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। यू विल बी गेटिंग दैट आईडी वेरी सून, ठीक है? ओके, अगर आपको बुक्स डिस्पैच करवानी है तो मैं आपको जैसे बता चुका हूं कि यू विल हैव टू गेट रजिस्टर्ड एट एसपीसी। आपको एसपीसी के सारे स्टाफ हेल्प करने के लिए रहेंगे। आप एसपीसी पे रजिस्टर हो जाइए और आपको सारा का सारा डिटेल वहीं से मिल जाएगा। इज दैट ओके? रिफंड कैसे होंगे ये भी आप एसपीसी के यहाँ पर बात कर लीजिए और वहाँ से आपको वो सारी चीज़ें हेल्प कर देंगे। तुम इतने फास्ट क्वेरीज पूछोगे तो मैं कैसे आंसर करूँगा राजा बेटा जी? कितने फास्ट आ रहे क्वेरीज? बहुत फास्ट आ रहा है बेटा, अकेले व्यक्ति के लिए पॉसिबल। ड्यूरेशन ऑफ द क्लास बेटा जी 3.5 महीने ड्यूरेशन ऑफ द क्लास। ये आगे भी हो सकता है, क्योंकि बेटा जी हमारा एक चीज़ है
कि मैं लाइव पढ़ाते वक्त थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। जब आप ऑनलाइन लाइव पढ़ाते हो तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो मे बी 3.5 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है, बट बेफिक्र रहिए, सिलेबस 100% कवर होगा। और यहाँ पर एसपीसी में एक चीज़ हम हमेशा फॉलो करते हैं कि एग्जाम के पहले तो आपका बहुत अच्छे से सिलेबस रिवीजन करने को भी टाइम रहेगा, ये बात फैक्ट है। बट बेटा जी, टाइम से ज़्यादा हम इंपॉर्टेंट ये भी देते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो समझ में अगर नहीं आ रहा है और अगर हम भगा रहे हैं तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, राइट। सो दैट्स द रीजन वी आर गोइंग टू फोकस अ लॉट मोर ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अच्छा, और एक चीज़ आपको बताऊं कि मैं थोड़ा सा इन डेमो एमो के चक्कर में ज़्यादा नहीं हूं। अब देखो, मैं 11-12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है सर। अगर मैं मेरे डेमो के तरीके से मैं जाऊं और शुरुआत में मैं बहुत और तिस्मार खान के जैसे पढ़ा दूँ और उसके बाद में मैं ठंडा पड़ जाऊँ, तो उसमें मतलब नहीं है ना बेटा। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आपके और मेरे बीच में कंपटीशन हुआ तो हमेशा मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं इस मार्केट को कई सालों से जानता हूँ। तो मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता। अगर आप कभी देखेंगे तो मेरे चैनल पर मैंने आज तक नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करिए या फिर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, मैं कभी नहीं कहता ये चीज़ है। मैं आपको सिर्फ इतनी बात ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप इस चीज़ में भरोसा रखते हो ना कि इंटीग्रिटी, अगर आप इस चीज़ में भरोसा रखते हो ना कि कोई एक व्यक्ति है जो आपका ध्यान दे और आपको पढ़ा दे, अगर आप इस चीज़ में भरोसा रखते हो ना कि जो लॉयल होकर और बिल्कुल ऑनेस्ट होकर आपका पढ़ाए, तो बेटा जी वो काम मैं करूँगा। और अगर कभी मैं इसमें फेल हुआ तो आकर बेशक जूती मारना, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट मैं जिस चीज़ पर आज तक अपने आप को एक इथिकल वे में या फिर अपने आप को समझाते हुए जो काम करते आया हूँ, वो एक ही चीज़ है कि मेरे बच्चे मुझसे छोटे हैं, मैं उनसे दगाबाजी नहीं कर सकता। मैं उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस प्रोफेशन में मैं बाई चॉइस हूँ, बाई चांस नहीं हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ पैसों को या पैसे के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस प्रोफेशन ने मुझे पैसा नहीं दिया, बहुत पैसा दिया है। बट मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरा आज भी पहला प्यार है आपको पढ़ाना। मैं बहुत पसंद करता हूं, मुझे बहुत मज़ा आता है। आई फील वेरी वेरी पैशनेट व्हेन आई एम टीचिंग यू ऑल पीपल। सो मैं यहाँ पर टीचिंग के लिए हूं। तो बस ये बात है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो जेन्युइनली, इसके अलावा अगर आपको कोई XYZ और अगर कोई फैक्टर है तो देन आई एम नॉट हियर फॉर दैट। आई एम हियर फॉर टीचिंग एंड फॉर योर डिसिप्लिन। और वो चीज़ मैं आप में डेफिनेटली इंबाइब कर सकता हूं। मैंने आज के पहले बहुत बार ऐसी चीज़ें की है। कई सारे बच्चे जो रिपीटेडली फेल हो रहे थे पास्ट में, तो उन बच्चों को मैंने पास कराया। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 40+ ईयर्स उनकी एज थी, वो बच्चे लास्ट में जाकर CA क्वालिफाई हुए, राइट। सो ऐसी कई सारी चीज़ें मैंने मेरे लाइफ में की है जो मुझे बहुत नाज है, अपने आप पर बहुत गर्व महसूस करता हूं मैं अपने आप पर कि वाह, पैसा गया साइड में बॉस, बट किसी एक की लाइफ बनी, किसी एक बंदे ने अपने लाइफ में CA बन गया। ऐसे भी कई सारे ओकेजन्स हुए कि जब मेरी बैच फुल हो जाती थी, एडमिशन्स नहीं होते थे, उस केस में मैंने बैचेस 2-2 लॉन्च की, क्योंकि उस ज़माने में पेन ड्राइव नहीं होती थी। उस केस में हम मुंबई पुणे अप डाउन किया करता था मेरे स्ट्रगलिंग डेज में। सो आई हैव डन ऑल दिस थिंग्स, बट ओनली व्हेन देर आर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। देखिए, आप समझिए मेरी बात, राइट। मेरे बिना आप हो सकते हो, बट आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं, राइट। सो मैं यहां पर हूं सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए, और मैं उसको पूरे तहे दिल से उस पर जस्टिस करूंगा। आप सारे लोग सेफ हैंड्स में हो, उससे ज़्यादा मैं आपको और कुछ नहीं कहूंगा। बस ये बताऊंगा कि अगर आपका प्रायोरिटी पढ़ाई है, तो मैं आपको एक मेरे बचपन की बात बताता हूं कि बेटा जी, हमारे ज़माने में टीचर्स जो होते थे ना, उनको हम इतना जजमेंटल तरीके से नहीं देखा करते थे। टीचर्स वर लाइक टीचर्स, वर नेक्स्ट टू गॉड फॉर अस। हम जाते थे, पैर छूते थे, उनसे पढ़ाई करते थे, राइट। और दिलो तमन्ना से प्यार कर कर हम पढ़ाई करते थे। आप भी आपके देखिए, आपके स्कूल में कुछ टीचर्स से आपको समझ में नहीं आता था, बट बावजूद उनके आप पढ़कर आगे निकल गए, आप पास होते थे, आप आगे बढ़ते थे, आप मेहनत करते थे। मैं आपको वही चीज़ समझाने के लिए इधर आया हूँ आज कि बेटा जी, टीचर्स तो इंपॉर्टेंट है, बट टीचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाला एक विद्यार्थी कैसा होता है। तो मैं आज आप सभी लोगों को यही कहूँगा कि मैं मेरी पूरी क्षमता लगा दूंगा आपको पढ़ाने के लिए, बट आपको भी एक रूप धारण करना पड़ेगा एकलव्य जी का। एकलव्य जैसा आपको भी बनना पड़ेगा। आपको भी ये चीज समझनी होगी कि आपको भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको भी आपका पूरा 100% देना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप इंटरमीडिएट में आराम से पास हो पाते हो, राइट। ये फाउंडेशन जैसी चीज नहीं है। तो आप सभी लोगों से, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्लीज प्लीज, कल से जब हम पूरे प्रोफेशनल और लेक्चर्स की शुरुआत करेंगे, कल हम जब टॉपिक नंबर 1 शुरुआत करेंगे, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही माइंडसेट से आइएगा, पढ़ाई करना है और डे 1 से अच्छे से पढ़ाई करना है। तो आज का दिन आपका मैंने आपके साथ जो स्पेंड किया अभी तक काफ़ी अच्छा रहा। आज मैं आपको जल्दी छोड़ने वाला हूँ और आप भी मनन कीजिएगा कि आपका क्या प्लान होगा, राइट। यू हैव टू प्लान इट आउट वेरी प्रॉपरली। जनवरी के बच्चों को वापस कह रहा हूँ कि डरिए मत, आपके लिए हमने प्लान कर रखा है। आप एग्जाम दीजिए, आप अभी सिर्फ आपके एग्जाम पर फोकस करिए, और जैसे ही आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, वी विल बी लॉन्चिंग अ बैच फॉर यू एज वेल। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट राइट नाउ एट ऑल। एट दिस मोमेंट आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज प्लान प्रॉपरली, और गलती से भी
दो ग्रुप से एक ग्रुप पर शिफ्ट मत हो जाना, आपको दोनों ग्रुप देने, उसके लिए शुरुआत से ही प्रिपरेशन करना है। मार्केट में और भी बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो आपको बोलेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, व्हाटएवर XYZ थिंग। नाउ इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि आपको कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है। बट हम एट एसपीसी की तरफ से मैं आपको सभी लोगों को ये एक आश्वासन जरूर दूंगा कि यहां पर हम हमारे पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं। वी आर नोन फॉर आवर कोचिंग एंड आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट फॉर दैट। और हम कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और आपके सर को बाय बोलिए। देखिए जहां कहीं पर भी बैठे स्टैच्यू हो जाइए और एक बार स्माइल देना जरूरी है, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि बेटा जी आपका जन्म यहां पर है ना दुख मनाने के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म हुआ है कुछ तो एकदम माहौल करने के लिए। तो कीप स्माइलिंग। जब तक आप स्माइल नहीं करते हो ना तब तक आगे नहीं बढ़ते। एक और चीज ध्यान रखना, एक और चीज हमेशा ध्यान में रखना, सीरियस लोग होते हैं आईसीयू में, सिंसियर लोग है ना आगे बढ़ते हैं। आपको सीरियस नहीं बनना है, आपको बनना है सिंसियर। सीरियस लोग होते हैं आईसीयू में होती है नर्स, स्टिल ऑफ नो यूज बिकॉज यू आर सीरियस। प्लीज अंडरस्टैंड, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी बिकॉज वी गेट आवर बर्थ टू बी हैप्पी। सो डोंट काउंट योर कि कितनी मुझे प्रॉब्लम्स है, जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स, ऑलराइट। सो मेरा राजा बेटा कितना प्यारा प्यारा स्माइल कर रहा है, वाओ दैट्स लवली, अमेजिंग, सो वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बहुत प्यार, ढेर सारा प्यार। और आपकी स्माइल के लिए आपके माता पिता को नमन, और आपकी स्माइल के लिए मैं कहूंगा कि कीप स्माइलिंग। इसी से हमारा इंडिया चमकेगा, बहुत अच्छे हैप्पी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। तो इसी हैप्पीनेस के साथ डिपार्ट हो जाए, मुझे अलविदा कहिए एंड थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट अप टुमारो 10 o'clock शार्प। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद आवर सिलेबस, ठीक है। सो हम फर्स्ट टॉपिक कल शुरू करेंगे और अभी थोड़ी देर के लिए मनन जरूर करिएगा कि आपको आपके जीवन में क्या अचीव करना है, ठीक है। सो खुदाफिज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।